आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहां पर भी जाएं, जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उस आला हज़रत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। यकीन है नाजरीन, आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत तकरीर है, आप सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हजरत तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके उनकी तकरीर को सुनते हैं। अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व्व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की 11वीं का महीना चल रहा है, और आज आपके यहाँ आना मेरा जलसे की गरज से नहीं था। हमारी हज व उम्रा ज़ियारत की टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस जिसका इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह के फातिहा खानी में हाजिर होना था। और साथ में हमने ये सोचा कि हमारा जाना आना कहीं पर सिर्फ खालिस किसी की छोटी फातिहा के लिए या किसी की दुकान की इफ्तिताह के लिए न रहे, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाएं, जहाँ से गुज़रे मुस्तफ़ा की खुशबू फैलाते हुए जाएं। नीयत का असर है, इसको जलसा नहीं बनाया गया था, एक घर की तकरीब, बल्कि यूँ समझ लें तो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है। ऑफिस की इफ्तिताह बिज़नेस का एक हिस्सा है, उसके इफ्तिताह में फातिहा के लिए आए, और इसी स्टेज पर एक निकाह भी होना था। तो ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये घरेलू चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी के घर की तकरीब को महफिल रसूल बना देना, ये एक अजीम नेमत है अल्लाह ताला की। और सूरत वाले सिर्फ सूरत वाले नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का ये एहसान है, जब उसके नबी की बात कोई करता है तो वो चाहे जंगल से भी गुजर जाए, वहाँ शहर आबाद होता है। मेरे अजीज़ों, मेरा एक जुमला याद रखें, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हमारे जलसे या हमारे प्रोग्राम के लिए अलग से पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं तो लोगों तक फैलाना और पहुँचाना ये मेरे मौला की शान है। रब तबारक व ताला उसकी तशहीर फरमाता है और लोगों के दिलों को माइल फरमाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहाँ पर भी जाएं,
जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उस आला हज़रत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हुजूर की जो बात करता है मौला करीम उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। आज सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। और मेरे अजीज़ों, ये सुन्नियों का माहौल है। आप हजरात भी इस मिशन को लेकर के चलें कि अपने बच्चों में ये बात मुंतकिल होती जाए, ट्रांसफ़र होती जाए। कल को तुम्हारे बच्चे गूगल से और फेसबुक से, इंस्टा से इस्लाम हासिल कर रहे होंगे और उनको ये लगता होगा कि सारा दीन जो है गूगल से आया होगा। मेरे अजीज़ों, ये सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट के ज़माने में कहीं इनको ये लगने ना लग जाए कि दीन ऐसे ही इसी रास्ते से आया। हरगिज़ नहीं। इन बच्चों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ ट्रांसफ़र करते जाओ, हमारा दीन जो आया है वो गौसे पाक से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो गरीब नवाज से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो आला हजरत से मिला हुआ है। ख्वाजा दाना से आपको दीन मिला हुआ है। इन औलिया कामिलीन से चल करके जो दीन आया है वो साफ सुथरा है। वरना जो गूगल के पीछे लगे हुए हैं, आज जैसे प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से दीन हासिल करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी खेप घूम रही है। उनको ऐसा लगता है रेफरेंस नंबर देता है, हदीस नंबर देता है, ये गूगल वाला जो इंजीनियर है इसी से दीन फैला हुआ है। ये ऐसे ही लेकर के जाएंगे जैसे गूगल मैप वाली आंटी घुमा देती है। गूगल मैप से जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रास्ता दिखाए। गूगल मैप कभी कभार ऐसी गलियों में ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता। कई जगह पर ये भटका दिया करता है। इसी तरह से उस दीन की तरफ ना जाओ। मेरे अजीजों, दीन किससे ले रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम औलिया कामिलीन की बारगाह में वक्तन फवक्तन ये खिराज अकीदत पेश करते रहते हैं, उर्स मनाते रहते हैं, जलसे करते हैं। एक ही मकसद है, हमारे बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि दीन हमारा इन बुजुर्गों से मिला और इन बुजुर्गों से जो दीन छन करके आया है वो पाकीज़ा दीन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ, सहाबा से ताबाइन में आया, ताबाइन से अइम्मा मुज्तहिदीन में आया, उनसे औलिया कामिलीन में, फिर उलमा सालिहीन में, और फिर हमारे मोहल्लों तक दीन आया है। इसी दीन को फॉलो करते हुए जाओ, इंशाअल्लाह कदम रास्ते पर रहेंगे, कदम तुम्हारे सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आप हजरात करामात बहुत सुनते आए हैं, लेकिन उनका जो मसलक है, उनका मजहब है, वो आज उलमा को भी और हम सबको भी याद करना ही नहीं बल्कि गुट्ठी में पिला देना जरूरी है। गौसे पाक का एक मसलक ये है, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में बगदाद आए थे जब बगदाद में हक बोलना बहुत बड़ा जुर्म था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर वक्त के शिया खुलफा कोड़े मारते थे, कोड़े लगाते थे। उस जमाने में गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर हक बात का ऐलान कर रहे थे। और याद रखो मेरे अजीजों, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, दीने इस्लाम से रूगर्दनी करने वाला या मसलहत के पर्दे में छुप जाने वाला मोमिन कामिल नहीं है, बल्कि दीन की हक्कानियत को आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचाता रहे। ये हुसैनी किरदार है, यह हुसैनी किरदार है। आज के दौर में यह बात बहुत सख्ती के साथ अमल की जरूरत है। यहां तुम्हारी गर्दनों पर लोग चढ़ करके खड़े हैं आज कि हक बोलोगे तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी पाबंदियां आएंगी। अभी सैयद साहब मुझसे कह रहे थे, मौलाना साहब, कि बार बार दबाव डाला जाता है बयानात के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये चीजें तो हम जिंदगी में रोज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की एक बात मालूम थी 200 साल पहले। उन्होंने यहाँ पर जो हुकूमत कायम की थी, एक अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे आका ये कहते थे हमारी तोपों में उतना दम नहीं जितना ये उलमा की जुबान में दम है। उलमाए रब्बानियीन की जुबान से जो हक बात निकलती है, वो अंग्रेज कहते थे हमारी तोपों में भी वो दम नहीं है। वजह यह है कि तोप निकल करके किसी को उड़ा सकती है या बर्बाद कर सकती है,
लेकिन उलमाए सालिहीन की जुबान खुलती है तो रूहों को जिंदा कर देती है, मुरझाए हुए दिलों को ताजगी बख्शती है। इसीलिए हर जमाने में उलमा आजमाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। और हमें हमारी तारीख याद होनी चाहिए। जिस अजीम मुहद्दिस जलील इमाम अहमद बिन हंबल को 5 लाख हदीसें याद थी मेरे मुस्तफ़ा की, उस अजीम इमाम को जब खुले बाजार में कोड़े मारे जाते थे, 1 2 नहीं 300 कोड़े मारे गए इमाम अहमद बिन हंबल को। और इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों मुसलमान जिनकी आज इक्तिदा करते हैं, जेल में रखा गया था। अहले बैत अतार में से 1 2 नहीं, कई इमाम ऐसे हैं। इमाम मूसा काजिम कई सालों तक जेल में रहे, जेल में जहर भी दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। या उलमाए सालिहीन जेलों में गए, फांसियों के फंदे पर चढ़ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज के लोगों के लिए दीन का काम क्या सिर्फ हलवा पराठा खाना है, दावतें खाना है? उलमाए सालिहीन इस बात को याद रखें, अल्लाह ने जो अमानत हमें दी है इसको हर जमाने में बयान करना होगा। अमन का दौर है तो ठीक है, लेकिन मसाइब के जमाने में भी हुसैनी किरदार अदा करना होगा। इस बात के लिए हर वक्त तैयार रहें। हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं नौजवानों, जब मुझे यकीन है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो फिर मैं सर छुपा करके क्यों जीऊं, सर उठा कर जीऊं। छोटी छोटी चीजों पर बिलबिलाने वाले दीन की खिदमत में आए नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिसको खौफ लगता है, खतरा महसूस होता है, वो बुज़दिल आदमी दीन की खिदमत में ना आए, वरना इस मिशन को